देश के प्रधानमंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा है। भाई लालू जी को क्यों छोड़ दिया, मीसा भारती को क्यों छोड़ दिया? तो ये वोट चोरी है, राजनीतिक बकैती के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। राहुल गांधी के सामने इनकी जुबान खामोश हो गई है। ये SIR के नाम पर यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वोटर अधिकार यात्रा का काफिला सीतामढ़ी में मां जानकी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि आज इस काफिले में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने काफिले से उतरकर वैश्य समाज के लोगों से बातचीत भी की है, जिससे लोगों में काफी उत्साह की लहर दौड़ उठी है। बता दें कि पप्पू यादव भी इस यात्रा में लगातार सक्रिय हैं और उन्होंने भी मां जानकी से आशीर्वाद लिया है। यात्रा अब बैरगानिया की ओर बढ़ रही है और इस बीच राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जदयू के MLC नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जनता के प्रिय नेता कर्पूरी ठाकुर की विरासत को खत्म करने और बिहार की राजनीति में भ्रम फैलाने आए हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है और विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चोरी का मॉडल है, महाराष्ट्र में रफ हुआ, बिहार की बारी है। कि माननीय राहुल गांधी जी SIR के सवाल पर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए। अपरोक्ष रूप से आपकी कोशिश यह है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप मूलभूत विकास के मुद्दे पर अब बिहार में बहस नहीं करने में सक्षम है। चूंकि बिहार में ने जो काम किया है, आर्थिक विकास का कौन सा मॉडल चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश कर दिया, वही मॉडल देश को चाहिए। सारे भारत सरकार की कंपनियों का विनिवेश करने की नीति आपने नई आर्थिक नीति में तय कर दिया। निजी निवेश की आपने प्राथमिकता दे दी। और साथ ही साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वोट चोरी हुआ तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में वोट आता है और 2020 में 9.48%। तो ये वोट चोरी है, राजनीतिक बकैती के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। स्टालिन तो बोलते हैं वोट चोरी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। MK स्टालिन तो भाषाई रूप से उदंड की भाषा बोलते हैं, वो बिहारियों का अपमान करते हैं। ये सारे लोग, इन लोगों ने, सारे लोगों ने बिहारियों के बारे में क्या क्या अपमानजनक टिप्पणी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जमीर मर गया है, बिहारीपन का एहसास नहीं है। जो बिहार के लोगों की सेवा लेता हो अपने राज्य के अंदर में, बिहार के हमारे पदाधिकारी, बिहार मूल के रहने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं, उनकी सेवा ले रहे हैं। और ये ऐसे बेदर्द इंसान हैं, इंसान तो मैं इनको नहीं कह सकता, राजनीति में भाषाई उदंड है कि बिहारियों का ही अपमान करते हैं और बिहार में वोट मांगने के लिए चुनावी टूरिस्ट बन करके आए हैं। तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक रूप से वह दंडवत हो गए। तेजस्वी यादव का हाल यह है कि पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात बोलते थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने इनकी जुबान खामोश हो गई है। ये SIR के नाम पर यात्रा कर रहे हैं और साथ ही साथ कर्पूरी जी को जो जननायक की उपाधि मिला था, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, इस संबंध में इनकी जुबान जननायक राहुल गांधी को कहने पर भी खामोश है। तो दंडवत आदमी से क्या उम्मीद करिएगा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी चोर है, लेकिन वो गंगा जल की तरफ पवित्र है। नहीं, देखिए, अब तक के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपके कह देने से, किसी के कह देने से किसी के व्यक्तित्व का क्षरण नहीं हो जाता है। अब माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व राजनीति में बिरला मिलता है, जो अपने लिए जीता ही नहीं है, जो समाज के लिए जीता हो। जो ट्रंप ने लगाया है 50% टैरिफ, उसको लेकर काफी नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ की बात की है, वह उनका फैसला हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान एक सार्वभौम देश है, सॉवरेन कंट्री है, सर्वदलीय सहमति है, हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। इतना भरोसा जरूर देश की जनता को है
कि भारत किसी के दिशा निर्देश पर नहीं चलता है, बल्कि भारत के दिशा निर्देश पर दुनिया की विभिन्न शक्तियां हमारे राजनयिक सवालों पर हमारे साथ खड़ी होती है। वैष्णो देवी जो घटना घटी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रोका क्यों नहीं गया, फिर चालू कर दिया गया है। अब देखिए, अब ये तो वहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसको फैसला लेना है कि वैष्णो देवी की दुखद घटना हुई, पीड़ाजनक घटना हुई, जिन कारणों से हुआ उनकी जांच करने का भी उनको अधिकार है। उन्होंने अगर अनुमति प्रदान की है तो वहाँ का परिस्थिति जन्य उन्होंने मूल्यांकन किया होगा। सिद्धारमैया भी शामिल होने जा रहे हैं वोटर, इस सब शामिल हो, कांग्रेस का पूरा राजनीतिक परिवार आ जाए, लेकिन बिहार में लालू जी को भी साथ लेके चलना चाहिए। भाई लालू जी को क्यों छोड़ दिया, मीसा भारती को क्यों छोड़ दिया, इन लोग को भी लेके चलना चाहिए। अरे सब परिवार कुनबा में उतरिए, प्रियंका गांधी उतरी गए, सब लोग उतरिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तेलंगाना का जाति सर्वे का वह रिपोर्ट कहाँ है? इस बात का जवाब दीजिए कि झारखंड में आप सरकार में हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात आपने किया, 201 होने पर पूरा पैसा क्यों लिया जाता है? आपने जो मैया बहन योजना लागू किया, उस योजना में प्रतिबंध क्यों लागू किया कि विभिन्न मानक तय कर दिया? आपको यह बताना पड़ेगा कि कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना आपने बनाया, लेकिन गृह लक्ष्मी योजना में घर की महिलाएं प्रमुख होंगी तभी मिलेगा। तो ये पक्षपात का जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं और बिहार की योजनाओं की तुलना कर लीजिए, चेहरा साफ नजर आएगा। इस बीच यात्रा के समर्थक जनता के बीच भारी उत्साह और समर्थन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगामी चुनावों के लिए सियासी माहौल को और गरमाएगा। बिहार की राजनीति में इस वोटराधिकार यात्रा ने नया संवेग और तनाव दोनों ही पैदा कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।